हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कॉन्वेक्स लेंस इज पुट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइट सोर्स एंड इट मेक अ शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन कैप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नाउ अ ग्लास ब्लॉक refractive index of 1.5 centimeter thickness is placed in contact with the source. To get the sharp image again, the screen is shifted by a distance d, then d is। देखो हमारे पास क्या सिचुएशन है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर इस कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला गया है कि यहाँ एक कोई स्क्रीन है और उस स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो रही है और वही जो स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम विदाउट कैलकुलेशन ये बोल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन कब होती है। तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास f है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f। ये क्या है हमारे पास f, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f। अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रख देंगे तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बने, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, 2f पे। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होगा तो इमेज भी कहाँ रखी हुई होगी, 2f पे ही रखी होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम कब होगी, जब दोनों कहाँ रखे हुए होंगे, 2f पे रखे होंगे, मतलब 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे होंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा गया तो इमेज भी कहाँ पर बन जाएगी, 2f पर ही बन जाएगी। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी कहाँ पर बन जाएगी, 10 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। ओके, यहाँ तक अब हमारे पास क्लियर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2f की जो वैल्यू है हमारे पास 10 है तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ से हमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता लग गई। अब अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस की फोकस लेंथ पता लग चुकी है तो हम क्या कर लेते हैं, शिफ्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू स्लिप। तो ध्यान से देना कि इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पर उसने आगे बोला है कि क्वेश्चन में हमने यहाँ पर बीच में कहीं कोई स्लेब रख दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है और थिकनेस भी 1.5 है। तो हम जानते हैं कि शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है S इक्वस टू हो जाता है, ठीक है, थिकनेस T ब्रैकेट 1 - 1 बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है, 1.5, 1 - 1 बाई 1.5 कर देंगे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है ग्लास स्लेब का। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास शिफ्ट निकल के आया, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 0.5 से आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब ये ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन हो जाएगी जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ। और ये जो डिस्टेंस है ये 10 से अब 0.5 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9.5। मतलब न्यू पोजीशन जो है हम ये बोल सकते हैं कि न्यू पोजीशन जो u है, न्यू u वो 10 - 0.5 कर दिया तो ये कितना हो गया हमारे पास, 9.5 सेंटीमीटर। अब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9.5 है, फोकल लेंथ 10 है, तो हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो v हमारे पास होता है v इक्वल टू हो जाता है uf अपॉन, ठीक है, uf अपॉन u प्लस f। तो यहाँ पर uf अपॉन क्या हो जाएगा, u प्लस f। ये हमारे लेंस के लिए फॉर्मूला होता है। u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि हमें कितना गिवन है, 9.5 गिवन है। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ जो है हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, हमने निकाल लिया 10 की हेल्प से 5। u जो है वो 9.5 हो गया है और यहाँ पर कितना हो गया, 5 है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 10.55 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेशन करने पे अपने को कितना मिलेगा, 10.5 सेंटीमीटर। मतलब अब हमारे जो इमेज की जो न्यू डिस्टेंस आ रही है, पहले कहाँ पर मिल रही थी 10 पे, अब हमें मिल रहा है कहाँ पर, 10.55 पे। क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर चेंज होगी, 9.5 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी तो इसकी इमेज कितने पे मिल रही है, 10.55। तो हमें ये पूछा गया कि इमेज कितना शिफ्ट कर रही है। तो पहले इमेज कितने पे थी, 10 पे, अब कहाँ पर मिल रही है, 10.5 पे। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे शिफ्ट इन इमेज। तो यहाँ पर ये हो जाएगा शिफ्ट इन इमेज। तो इमेज कितना शिफ्ट करेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10.55 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 10 जो ओरिजिनल इमेज की पोजीशन थी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.55। अब हम डायग्राम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट अगर आगे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट लेंस के पास में आया है, तो यहाँ पर इमेज जो है वो 10.55 से दूर चली गई है। तो यहाँ पर इमेज दूर गई है तो शिफ्ट जो है वो किधर की साइड हो रहा है, अवे फ्रॉम द लेंस हो रहा है। तो यहाँ से जो ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो हमारे पास शिफ्ट जो वैल्यू निकल के आई है वो तो निकल के आई है 0.55, और ये कहाँ से निकल के आई है, लेंस से अवे निकल के आए। तो यहाँ से ऑप्शन से चेक करें तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन